जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बिना किसी बात किए हुए जीके डीएस का दूसरा प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके 50 प्रश्न रहेंगे। दोस्तों, टोटल 50 प्रश्न रहने वाले हैं। इसमें दोस्तों आपके 50 प्रश्न हम सॉल्व करने वाले हैं आज। तो बिना किसी देरी किए हुए आइए क्लास की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है आपका, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए है आपका भारत, बी है जापान, सी है चीन, डी है रूस। चलिए फटाफट से बताइए दोस्तों, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? आप सभी को पता है भैया कि कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह रहा है आपसे, भारत के किन शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है? ऑप्शन ए है कानपुर, बी है आगरा, मथुरा, सी है मुंबई नागपुर और डी है हैदराबाद सिकंदराबाद। देखिए फिर से समझ लीजिए, भारत के किन शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है? कानपुर लखनऊ, आगरा मथुरा, मुंबई नागपुर, हैदराबाद सिकंदराबाद। तो आप सभी को भैया पता है, भारत के वे दो शहर जिनको जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है वे भैया हैदराबाद और सिकंदराबाद हैं। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। हम आपको बता दें दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट वे सभी अभ्यर्थी या जो है स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं जो वर्तमान समय में कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वे यूपीएसआई के हों, चाहे वे जिसमें भी जीके जीएस मांगा गया है उसकी तैयारी जो भी कर रहे हैं भैया, वो इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है बोध गया में, सी बी है लुम्बिनी में, सी है सारनाथ में, डी है वैशाली में। बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए एक चीज़ बता दें दोस्तों, प्रैक्टिस सेट को बहुत ही स्पीड से सॉल्व कराया जाएगा, इसलिए बीच में कोई भी बात नहीं होगी। जिन भी भाई बहनों को लगता है प्रैक्टिस सेट थोड़ा शुरू कराया जाए तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरे प्रश्न का जवाब दीजिए। तो आप सभी को पता है भगवान बुद्ध का जन्म भैया लुम्बिनी नामक जो है जगह पे हुआ था। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में बी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चौथा प्रश्न। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। चलिए दोस्तों फटाफट से बताइए दोस्तों। तो हम आपको बता दें, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है भैया वो एशिया महाद्वीप है। सबको पता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है एशिया महाद्वीप, उनके उत्तर बिल्कुल सही है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय पूछा जा रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय। चलिए फटाफट से बताइए दोस्तों, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? हम आपको बता दें कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय जो है वो भैया तक्षशिला विश्वविद्यालय है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? देखिए अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? आगरा में, कर्नाटक में, सूरत में, मैसूर में। चलिए फटाफट से बताइए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो हम आपको बता दें दोस्तों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना आपका सूरत में खोला था। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर पूर्णतः सही है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्लास दोस्तों अगर आपको पसंद आ रही है तो क्लास को एक बार शेयर करके लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? 1827, 1829, 1841, 1852। चलिए फटाफट से बताइए दोस्तों, भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो हम आपको बता दें दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो भारत में पहला डाक टिकट भैया आपके 1852 में जारी किया गया था। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, देखिए भैया कह रहा है, वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन ए है सामवेद, बी है यजुर्वेद, सी है ऋग्वेद, डी है अथर्ववेद। सबको पता है भैया कि सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न आप सभी से कह रहा है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। तो हम आपको बता दें भैया, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो स्थित है वह भैया आपके
मुंबई में स्थित है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन ए है 5, 6, 7, 9। तो भैया सबको पता है इंद्रधनुष में रंगों की संख्या 7 होती है। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10 प्रश्न हो चुके हैं भैया। आप सभी से विनम्र निवेदन है, क्लास को एक बार शेयर करके एक बार लाइक कर दीजिए भैया। जो भी मित्र चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक पुलिस किस देश में है? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है भारत, सी है चीन, डी है जापान। सबसे अधिक पुलिस किस देश में है? तो हम आपको बता दें भैया, सबसे अधिक कॉप जो है अमेरिका में है, जिसको कॉप के नाम से जाना जाता है भैया। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सा पक्षी है जो हाथ लगाते ही मर जाता है? ऑप्शन ए है मोर, बी है बाज, सी है तोता, डी है टिटोनी। हाथ लगाते ही मर जाता है वह कौन सा पक्षी है? तो हम आपको बता दें भैया, वह जो पक्षी है उसका नाम टिटोनी पक्षी है, जिसको हाथ लगाते ही वो मर जाता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, हेलमेट को हिंदी में क्या कहते हैं? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेलमेट को हिंदी में क्या कहते हैं? सिरस्त्रास्त्र कहते हैं, सिर कवर कहते हैं, सिर मुकुट कहते हैं, अथवा शीश आवरण कहते हैं? चलिए फटाफट से बताइए। तो हम आपको बता दें भैया, हेलमेट को हिंदी में सिर स्त्राण कहते हैं, सिर स्त्राण कहते हैं। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दिल्ली, मुंबई, सूरत, चेन्नई। तो हम आपको बता दें भैया, भारत का इनमें से सबसे बड़ा शहर भैया मुंबई है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में बी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, जापान की राजधानी क्या है? ओसाका, टोक्यो, नागोया, योकोहामा। जापान की राजधानी पूछी जा रही है भैया, तो सबको पता है जापान की राजधानी टोक्यो है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में बी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, नॉन स्टॉप भैया क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट से। नॉन स्टॉप क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? 179, 195, 210, 230। पूरी दुनिया में कुल कितने देश पूछे जा रहे हैं? तो भैया आप सबको पता है 195 देश हैं टोटल। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में बी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जिला पूछा जा रहा है। अनंतपुर, बीकानेर, जैसलमेर, कच्छ जिला। तो हम आपको बता दें कि भैया भारत का सबसे बड़ा जिला जो है वो भैया कच्छ जिला है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने। फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? अमेरिका, भारत, जापान, म्यांमार। सबको पता है भैया फ्लिपकार्ट जो है भारत देश की कंपनी है। फ्लिपकार्ट भारत देश की कंपनी है। बहुत लोग अमेरिका के पास जा रहे थे भैया, भारत देश की कंपनी फ्लिपकार्ट है, अमेरिका की नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? देखिए भैया बहुत ही सरल प्रश्न आ चुका है। ऑप्शन ए है लौंग को, बी है धनिया को, सी है इलायची को, डी है हल्दी को। मसालों की रानी आप सबको पता है भैया इलायची को कहा जाता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, शतरंज का जन्म किस देश में हुआ? ऑप्शन ए है भारत, बी है चीन, सी है जापान, डी है रूस। शतरंज का जन्म किस देश में हुआ? तो हम आपको बता दें दोस्तों, शतरंज का जन्म भारत देश में हुआ है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भैया आपसे, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन ए है गंगा डॉल्फिन, बी है ऑक्टोपस, सी है समुद्री घोड़ा, डी है कछुआ। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव पूछ रहा है भैया, तो हम आपको बता दें जो गंगा डॉल्फिन है वो राष्ट्रीय जलीय जीव है भैया भारत का। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है?
5 फरवरी को, 21 जून को, 14 सितंबर को, 9 अगस्त को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सबको पता है भैया, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न आप सभी से कह रहा है कि किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? किसान दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, 11 जुलाई, 21 फरवरी, 23 दिसंबर। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए भैया कि 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आप सभी से, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 29 अगस्त, बी है 2 जनवरी, सी है 11 फरवरी, डी है आपका 22 दिसंबर। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है भैया? तो हम आपको बता दें दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है भैया? अगला प्रश्न आपसे सभी से कह रहा है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 11 जनवरी, 15 फरवरी, 12 अगस्त, 2 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो हम आपको बता दें दोस्तों, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं, 2 दिसंबर को साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न आप सभी से कह रहा है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 9 अगस्त को, बी है 11 मार्च को, सी है 7 जून को, डी है 10 दिसंबर को। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो हम आपको बता दें दोस्तों, विश्व वन दिवस आपके 11 मार्च को मनाया जाता है। 11 मार्च को, देखिए इसमें दोस्तों 21 मार्च को मनाया जाता है, क्षमा चाहते हैं दोस्तों, 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन दिवस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न आप सभी से कह रहा है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 11 मार्च, 13 जून, 24 फरवरी, 15 जुलाई। तो हम आपको बता दें दोस्तों, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है मनाया जाता है वह भैया आपके वह आपके 24 फरवरी को मनाया जाता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न कह रहा है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, 22 मार्च, 12 जुलाई, 9 अगस्त। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में बी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आप सभी से कि भारत के बंटवारे की घोषणा कब की गई थी? भारत के बंटवारे की घोषणा कब की गई थी? 1 जनवरी 1946, 5 फरवरी 1946, 22 मार्च 1947, 3 जून 1947। तो हम आपको बता दें भैया कि भारत के बंटवारे की घोषणा भैया की गई थी, वह भैया आपके 3 जून 1947 को की गई थी। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर। सबको पता है भैया, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, सबको पता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन जैसी कोई बात नहीं है भैया। नॉन स्टॉप क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो हम आपको बता दें भैया, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन आपके मध्य प्रदेश में होता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? दिसपुर, पणजी, इम्फाल, ईटानगर। सबको पता है भैया, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न आप सभी से कह रहा है, भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सबको पता है भैया कि भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो भैया कर्नाटक है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं, ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आप सभी से, भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो हम आपको बता दें भैया, भारत के जो है सबसे जनसंख्या जिसमें है वह भैया आपका उत्तर प्रदेश है, आप सबको पता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं, डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न कह रहा है आप सभी से, अगला प्रश्न कह रहा है भैया, देखिए मात्र शेष 2 प्रश्न बचे हैं, एक बार क्लास को शेयर करके लाइक कर दीजिए। कह रहा है अगला प्रश्न, फिरोज शाह
कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, कोलकाता। सबको पता है भैया। फिरोज शाह कोटला नहीं पता है तो हम आपको बता दें, वह भैया नई दिल्ली में स्थित है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, भारत में हीरे की खान किस राज्य में स्थित है? गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो हम आपको बता दें भैया, भारत में हीरे की खान आपके जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी इज़ द करेक्ट आंसर। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं भैया, महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? 10 जनवरी 1929, 15 फरवरी 1930, 21 दिसंबर 1931, 12 मार्च 1930। हम आपको बता दें भैया, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा जो शुरू की थी वह भैया 12 मार्च 1930 में शुरू की थी। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं भैया। अंतिम प्रश्न कह रहा है भैया, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? भारत, अल्बानिया, रूस, जापान। मदर टेरेसा का जन्म भैया आपके अल्बानिया में हुआ था। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में बी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। 2 प्रश्न शेष रह गए थे भैया, 1 प्रश्न शेष रह गया है। यह आपके लिए है। आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है कि भारत में गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। भैया 50 प्रश्न आपके हो चुके हैं और इन 50 प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए हैं यह आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश रहें, मुस्कुराते रहें। चैनल पर अगर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।